हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एडिटोरियल सेट 4 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का सेट है। क्वेश्चंस नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 1 में क्या बोलता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। इसमें क्या है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में क्या बोलता है? तो हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आयनन विभव बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने से ये सभी घटता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर क्या घटता है? तो त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का आकार, धात्विक गुण, ये सभी घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर ये सभी बढ़ता है। और वर्ग 17 वर्ग को हम लोग हेलोजन बोलते हैं, 18 वर्ग को हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों होगा। लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है बट निकट की वस्तुएं नहीं दिखती है। इसमें इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। और यहाँ ये दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। लेकिन वही निकट दृष्टि बोलेगा तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो ये निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनती है। और क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण बोलेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण बोलेगा तो फेरिक ऑक्साइड, ड्रिक लवण बोलेगा तो फिटकिरी होगा। ठीक। सबसे हल्का तत्व पूछा है, तो सबसे हल्का तत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन होगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। और जिप्सम का यूज हम लोग सीमेंट को जमने की दर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितना होता है? तो 12 सिग्मा और 3 पाई होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं होता है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए दो तरह का कठोरता होती है, एक अस्थाई होती है, एक अस्थाई होती है। तो अस्थाई कठोरता बोलेगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। और इसको दूर करने के लिए कौन सी विधि? तो क्लार्क विधि का यूज़ करते हैं। लेकिन अस्थाई कठोरता बोलता है उसमें क्या होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फोनेट होते हैं। इसको दूर करने के लिए परम्यूटेड विधि, कॉल्गन विधि या आसवन विधि का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर होगी। इलेक्ट्रॉन को निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो पोजिट्रॉन होता है। पोजिट्रॉन की खोज को क्या बोलते हैं? किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने किया था। और मेसान की खोज बोलेगा तो युकावा ने किया था। और बोसान की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। और ये क्या है? तो पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल्स है। दो समान इसका आंसर होगा एंटी पार्टिकल्स, इसका इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिट्रॉन होगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं को गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3। इसका क्या होता है? √4/9 हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। एक संवहन के तापमान परिवर्तन के कारण इनमें इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। व्यंजक चूर्ण में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, व्यंजक चूर्ण CaOCl2 होता है, इसका फॉर्मूला जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ये सभी राइट है, लेकिन इसमें ऑक्सीकारक है। ये वाला 3rd नंबर, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है?
तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होगा और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होगा और चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गाउस होगा। ठीक। प्लॉमिंग जंपिंग जिंक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बारबरा मैकक्लिंटोक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। गेगन जॉन मंडल को क्या बोलते हैं? तो आनुवंशिकता का पिता बोला जाता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम बोलेगा तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक्स क्या है? तो सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक्स कुल्हे की जोड़ों का प्रतिस्थापित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें हिप जॉइंट का यूज़ किया जाता है। और बोलेगा कि बोन्स को कौन जोड़ता है? हड्डी को। तो हड्डी को लिगामेंट्स जोड़ता है और मसल्स बोन्स को बोलेगा तो टेंडर जोड़ता है। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है? तो इसमें ऑप्शंस नंबर डी होगा 1 2 3 सभी की होती है। सॉरी, सी होगा इसमें 1 और 2। पित्त अम्ल और लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन का होता है। लिपिड्स का पाचन में पेप्सिन का यूज नहीं होता है। और इसमें देखिए अग्नाशय से 3 LAT लेट से याद करेंगे। LAT लेट। तो लेट से क्या होता है? तो लाइपेज ए से एमाइलेज, ट्रिप्स से ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज फैट का करता है। अमाइलेज करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का करता है। ट्रिप्सिन किसका? तो प्रोटीन का करता है। ठीक। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल्स होते हैं, क्या होते हैं? तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, इनमें से सभी हो जाएगा डी। ठीक। डायबिटीज़ होता है इंसुलिन के कम स्त्राव से ही डायबिटीज़ हो जाता है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। और ये इंसुलिन कहाँ से? इंसुलिन अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। इसमें पूछेगा धातु क्या होता है? इसमें धातु जिंक रहता है। ठीक। इसमें धातु पूछेगा क्या होता है? तो जिंक रहता है। और इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने किया था। और देखिए इंसुलिन से ये अग्नाशय के सेल अग्नाशय के बीटा सेल से 3 निकलता है। एक बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, गामा से सेमेस्टोस्टेटिक निकलता है, अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एस्चेरिचिया कोलाई। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है? तो ऊष्मीय मान बोलेगा तो कार्बोहाइड्रेट का अधिक होता है, लेकिन ऊर्जा पूछेगा तो फैट में सबसे ज़्यादा होता है। दिल्ली समझौता के दौरान, लेकिन देखिए कार्बोहाइड्रेट का CH, इसको याद कर, इसको क्या होता है? इसमें CHO होता है। 1:2:1 के रेशियो में होता है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो दिल्ली समझौता को ही हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो उस समय कौन थे? वायसराय इरविन थे, जो महात्मा गांधी के समय में समझौता हुआ था। इसमें ये सभी ने आज्ञा आंदोलन स्थगित हो गई थी। लेकिन पूछेगा कि सविज्ञ आज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था, जब दांडी यात्रा कंप्लीट हो गई थी तब। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार किया है? स्वीकार नहीं किया है। तो सहायक संधि को इंदौर के होलकरों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। लेकिन सबसे ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये 1798 में सहायक संधि आया था। लेकिन सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो डुप्लो ने किया था। सबसे पहले प्रयोग डुप्लो ने किया था। और ये हैदराबाद 1798 में हैदराबाद इस सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था 1798 में। मैसूर और तंजौर बोलेगा 1799 में। अवध का नवाब 1801 में। पेशवा 1802 में। बरार एंड भोसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशंस का सदस्य नहीं है? इसको याद करने का ट्रिक है, काल से याद रखिएगा। काल से कैसे स्टुपिड क्रिप्स हो जाएगा, ऐसे एवी अलेक्जेंडर, और ऐसे पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। इसमें तीनों में से कौन नहीं है? तो रेमजे मैकडोनाल्ड इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो तेल्हाड़ कुंड कैमूर में स्थित है। तेल्हाड़ कुंड कहाँ है? तो कैमूर में। ऑप्शन नंबर 3 कैमूर में स्थित है। ककोलक बोलेगा तो नवादा में स्थित, नवादा में ककोलक हो जाएगा। रोहतास में हो जाएगा दुर्गावती। और सासाराम में पूछेगा तो धुआं कुंड और मंझर कुंड ये सासाराम में स्थित है।
पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में हुआ था और ये सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इस राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्व थी। ये तीनों ही सही है, उपयुक्त में से तीनों सही है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5 है महिला साक्षरता दर। और कुल कितना है? तो 61.8 होगा। पुरुष हो जाएगा 71.50 हो 71.25 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस जिले में साक्षरता दर है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा है, पूर्णिया में सबसे कम है। चंपारण आंदोलन मुख्य किसके विरोध में था? तो चंपारण आंदोलन नगदी फसल, जो मतलब ये ऑप्शन नंबर बी नगदी फसल नील की खेती के लिए था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन पहला बोलेगा बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। लेकिन INC जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना होता है। बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है। इसके प्रथम थे WC बनर्जी और प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। प्रथम महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, 1925 में की थी अध्यक्षता। लेकिन और जो रहीमतुल्लाह सयानी थे उन्होंने ये 1896 में इसका रजिस्टर किया था। लेकिन 1911 उसी समय वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1911 ईस्वी में विश्व नारायण धर द्वारा जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक कौन है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक बोलेगा तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध, इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दीवाने बंदगा क्या है? तो ये मतलब दास के लिए था और इसको फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। दीवान मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया था। दीवान कोही कृषि विभाग था, ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया था। दीवान अर्ज बोलेगा तो ये सैन्य विभाग था जो बलबन द्वारा चलाया गया था। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? तो वल्लभाचार्य है पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्ट देवतावाद है। माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैतावाद हो जाएंगे। शंकराचार्य अद्वैतवाद हो जाएंगे। 12 मास की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है और संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा भी बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया? तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, निर्वाचन प्रक्रिया, ये सब अमेरिका से लिया गया है। और आयरलैंड से DPSP लिया गया है। राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल लिया गया। साउथ अफ्रीका से बोलेगा संविधान संशोधन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया, और रसिया से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और फ्रांस से बोलेगा तो 3 शब्द जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सब लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? तो ये है श्री M शीतलवाड़। तो प्रथम विधि आयोग कौन है? तो क्या है? MC शीतलवाड़ है। और ये आर्टिकल 76 इनका है, बोलेगा प्रथम विधि 76 हो जाएगा। और ये क्या होते हैं? तो PM की सलाह से राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। ये प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, इनका फिक्स कोई कार्यकाल नहीं होता है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? A और B, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, ये दोनों ऑप्शन नंबर D। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है? तो वित्त आयोग गठित करता है। जल सेना में दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या होता है? तो
एडमिरल का पद होगा। और वही थल सेना बोलेगा तो किसका होता है सबसे ऊंचा पद? तो जनरल का होता है। वायुसेना पूछेगा तो एयर चीफ मार्शल का होगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, खाद्यों का निर्यात, ये नहीं होगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में थार मरुस्थल है, इंडिया और पाकिस्तान की सीमा में। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। आटाकामा मरुस्थल चिली पेरू की सीमा पर है। टकलामकान मरुस्थल चीन में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। गोबी मरुस्थल बोलेगा तो मंगोलिया में हो जाएगा। ग्रीनलैंड निम्न देश में किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का है। काली क्रांति संबंधित है, किससे है काली क्रांति? तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य क्रांति को नीली क्रांति और सरसों को पीली क्रांति बोलते हैं। और रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। रजत रेशा बोले कपास से। सुनहरा क्रांति या गोल्डन ये कपास ये जूट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो वित्त आयोग। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो BKRB राव। लेकिन सब ये 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने बताया था। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करता है? तो सेबी करता है। सेबी की स्थापना कब होती है? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है, 1988 को। लेकिन इसका अधिनियम बोले मान्यता कब मिली थी? 1992 में मिली थी। और इसका हेडक्वार्टर से भी कहाँ पर है? तो मुंबई में है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है या प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह बनाते हैं। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू होता है? तो सेवा कर वो राजा चेलिया समिति के सिफारिश से लागू होता है। निम्न में से राजा चेलिया समिति से सिफारिश से लागू होता है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बोर्नियो द्वीप। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान के लिए किया जाता है। धान के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एजोला को मिलाया जाता है जो जैव उर्वरक का काम करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो होन्शु द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होन्शु द्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर बी 31% है। और शहरी बोलेगा तो 68.8% है। अब भारत का लिंग अनुपात बोलेगा 943 हो जाएगा। शिशु लिंग अनुपात बोलेगा तो 918। इसका लिटरेसी रेट पूछेगा भारत का 73% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। बागो अब क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। तो बागियो बोलेगा तो फिलीपींस हो जाएगा। अयाला बोलेगा तो फ्रांस हो जाएगा। गारिच बोलेगा तो ईरान, दक्षिणी पूर्वी ईरान। और सामुन बोलेगा तो ईरान हो जाएगा। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात केरो नदी पर है। जम्बेजी जलप्रपात बोलेगा तो ये जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कांगो नदी पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। ठीक, इसका नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत
उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में है। भौगोलिक दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो लेह, लद्दाख का लेह है, लेकिन छोटा बोलेगा तो माहे पुंडुचेरी का। अब हम लोग मिलान करते हैं पर्वतीय दर्रा और राज्य। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला बोलेगा तो सिक्किम में है। जोजिला बोलेगा तो लद्दाख में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसमें ये उत्तरी सीमा पर समवर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर डी। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य ये कब आया था? तो 2 अक्टूबर 1952 में ये सामुदायिक विकास लाया गया था। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापार रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम का खनिज है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। सरकारिया आयोग किसके लिए? तो केंद्र राज्य के बीच संबंध हो जाएगा। सी रंगराजन समिति बोलेगा तो ये गरीबी का माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति बोलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। नरसिम्हा समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत निहित है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के भी विधानसभा के भी सदस्य रहते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, 69। भारत के महान न्यायवादी की कार्यकाल निम्न से क्या है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। आर्टिकल 76। ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद क्या है? 243 का ए। ऑप्शन नंबर बी। परिभाषा बोलेगा तो 243 में परिभाषा दिया गया है। और बी में बोले 243 का बी में क्या है? पंचायतों का संविधान है। तो 43 का सी बोलेगा तो पंचायतों का संरचना है। 243 का आई बोलेगा तो इसमें क्या है? तो पंचायतों का वित्त संबंधित उल्लेख किया गया है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किन को? तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किन को प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। 15 हो जाएगा लोकसभा का और 7 हो जाएगा राज्यसभा का। और लोक लेखा और प्रकलन समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लेकिन लोक लेखा समिति कब बना था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में ये आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद के बारे में उल्लेख किया गया है। 68 की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ये अनुच्छेद 51। और न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक्करण बोलेगा तो अनुच्छेद 50। 43 में क्या है? तो अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। 43 का क बोलेगा तो उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरी का भागीदारी हो जाएगा। 48 में हो जाएगा कृषि पशुपालन पशु हत्या पर रोक। चलते हैं अब 69 की तरफ।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन सा सुमेलित है? मतलब डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 में है। समान नागरिक संहिता 44 में है। कार्यपालिका से पृथकीकरण आर्टिकल 50 में है। तो इनमें से सभी 1, 2, 3 ऑप्शन सी। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने वाला प्रथम जन्म प्रमाणित पत्र जारी किया है? तो राजस्थान। किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये भी राजस्थान। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा, वन ऑफ द वन मैन। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। द प्रोफेट सॉन्ग, ये आयरिश लेखक है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी, आदिति स्वामी। जुलाई 2023 तक भारत में कुल रामसर स्थल 75 है। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल बोलेगा तो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कितना है? तो 14 है। उत्तर प्रदेश से पूछेगा तो 10 है। ठीक। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीलेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो कोलंबो में हुआ है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन बना है? स्पेन। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार? तो शक्तिकांत दास। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी, बिमल पटेल हो गए। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को हुआ था। अब हम लोग जीएस खत्म होता है। अब मैथ का हम आंसर बता दे रहे हैं। 81 का डी होगा, 82 का सी होगा, 83 का डी होगा, 84 का सी होगा, 85 का बी होगा, 86 का डी होगा, 87 का सी होगा, 88 का बी होगा, 89 का 88 का बी होगा, 89 का ए होगा, ए। 90 का सी होगा, 90 का सी। 91 का सी। 92 का डी। 93 का बी। 94 का ए। 95 का डी। 96 का सी। 97 का सी। 98 का सी। 99 का बी। 100 का बी। ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। जय हिंद दोस्तों। आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए।